स्वभाव का बीज। बहुत पुरानी बात है। एक संत किसी काम से जा रहे थे। वहाँ उनको रात हो गई। उन्होंने रात्रि वहीं पर विश्राम का फैसला किया। उसी गांव में दो युवती रहते थे। एक था राम प्रकाश और दूसरा था भिखू। जहाँ राम प्रकाश बड़ा ही विनम्र स्वभाव का था, वही भिखू बड़ा ही कठोर संत। पहले भिखू के पास गए और कहा कि वे रात्रि उसके यहाँ विश्राम करना चाहते हैं। अपने स्वभाव के हिसाब से उन्हें भिखू ने बुरा भला कहा और मना कर दिया। फिर संत राम प्रकाश के पास गए तो राम प्रकाश ने उन संत का आदर किया। आदर सत्कार बड़े प्रेम से किया और जो भी उससे हो सकता था वो किया। संत भी राम प्रकाश के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुए और प्रातःकाल जब जाने लगे तो अपने थैले में से 2 बीज निकाले और राम प्रकाश को बोले कि इन बीजों को अपने आंगन में लगा देना। ये दिव्य बीज हैं। इनसे जो वृक्ष उगेंगे उन पर लगने वाले फूल तुम्हारे स्वभाव के हिसाब से होंगे और उन फलों को तुम बेच लेना। कहकर संत चले गए। रास्ते में संत को भिखू मिला। हालांकि भिखू ने संत का अपमान किया था, पर संत तो संत हैं। उन्होंने अपने थैले से 2 बीज निकालकर भिखू को भी दिए और भिखू से कहा कि इनको अपने आंगन में लगाना। ये दिव्य बीज हैं। जो वृक्ष उगेगा वह उस पर तुम्हारे स्वभाव के अनुसार फल लगेंगे। उन्हें तुम बेच लेना। दोनों ने वैसा ही किया जैसा संत ने कहा था। दोनों के आंगन में वृक्ष उगे, फिर फल लगे। राम प्रकाश के आंगन के पेड़ पर बड़े ही मीठे फल लगे, जिन्हें राम प्रकाश बेचकर खूब धन कमाता। वही भिखू के पेड़ पर कसीले कड़वे फल जो भी खाता थू थू करता। भिखू को संत की बात याद आ गई कि जैसा स्वभाव वैसा फल लगेगा। कुछ ही वर्षों के बाद संत फिर उसी गांव में आए तो भिखू उनके चरणों में गिर पड़ा और उनसे माफी मांगी। संत ने भिखू को क्षमा किया और कहा, भिखू, आज के बाद तुम्हारे इस फल को खाने के बाद जो भी युक्ति जल पिएगा तो उसकी जीभ मिठास से भर जाएगी और ये फल औषधीय गुणों से भरपूर होगा। इस प्रकार भिखू के फल आंवले कहलाए और राम प्रकाश के फल सेब। ऐसे आंवले और सेब की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद।